स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 बेटा हम लोगों ने लंदन कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करना था इंटरम गवर्नमेंट के बाद लंदन कॉन्फ्रेंस एंड इट्स इम्प्लिकेशंस दिसंबर 1946। अब ये वाला जो है ये वाला टॉपिक जो है डिस्कस करने से जो है ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारा उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। इसको नहीं कर रहे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हम उसको डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट पेज 124 के ऊपर 3 जून प्लान 1947 1947 का 3 जून का मंसूबा जो है उसको डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो इसलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम ज़्यादा जो है वो इस पर फोकस रखेंगे। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विश टू ट्रांसफ़र द पावर टू द इंडियंस नॉट लेटर दैन जून 1948। अब वो कहता है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म जो है मिस्टर एटली जो हैं उन्होंने ऐलान किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है विश टू ट्रांसफ़र द पावर, वो चाहती है कि वो जितने भी अख्तियारात हैं उनको ट्रांसफ़र करे टू इंडियंस हिंदुस्तानियों को जून 1948 को, यानी 1948 में जाके जो है वो चाहते हैं कि वो जो है इन इलाकों को आज़ाद कर दें। लॉर्ड माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड। अब वो कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो अपॉइंट होते हैं एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के वाइसराय के तौर पे, एंड ही रीड ऑन 22 मार्च 1947। और यहाँ पर हिंदुस्तान में जब वो अपॉइंट होकर आते हैं तो वो 22 मार्च 1947 को जो है यहाँ आते हैं। एंड ही वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टीनेंट। यहाँ पे उन्होंने एक प्लान प्रिपेयर किया है जो कि डिवीजन ऑफ सब कॉन्टीनेंट है, यानी बड़े सगीर की जो तकसीम है उसके हवाले से उन्होंने प्लान तैयार किया। एंड माउंटबेटन मेट द कांग्रेस लीडर मिस्टर गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। अब वो कहता है कि मिस्टर गांधी जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिले और उसके अलावा लीडर ऑफ गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो हैं इन तीनों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं। एंड ही आल्सो मेट द प्रोविंशियल गवर्नर्स, और उसके अलावा उन्होंने सूबाई जो गवर्नर हैं उनसे भी मुलाकात की। एंड द कायद आज़म एज वेल, और उसके अलावा कायद आज़म के साथ भी उन्होंने जो है अपनी मुलाकात की। एंड मिस्टर वी.पी. मैनन है एंड द एडवाइज़र टू द वाइसराय। अब वो कहता है कि जो एडवाइज़र है यानी वाइसराय के जो मुशीर हैं यानी जो मशावरत करने वाले जो हैं शख्स हैं, प्रिपेयर द पार्टीशन स्कीम इन द लाइट ऑफ दीज मीटिंग्स। उन्होंने एक ऐसी स्कीम तैयार की है कि इन तमाम मीटिंग्स के हवाले से विच वाज अप्रूव बाय द ब्रिटिश कैबिनेट, जो कि बरतानिया की काबीना ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बेसिकली वो कहते हैं कि इन तमाम लोगों के साथ मुलाकातें करने का मकसद ये था कि इन तमाम सब लोगों की राय ली जाए और उसकी बेस पर जो है उन मीटिंग्स की बेस के ऊपर जो है एक प्रपोज़ल दिया जाए, एक स्कीम बनाई जाए जो कि बरतानिया जो है उसने वहाँ की जो काबीना है उसने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसलिए जो है वो कहता है कि दिस प्लान वाज डिक्लेयर ऑन 3 जून इज़ नोन एज 3 जून प्लान। अब वो कहते हैं बेसिकली ये वाला जो प्लान है ये 3 जून प्लान के नाम से जाना जाता है और इसको 3 जून प्लान कहते हैं क्योंकि 3 जून को ये मंसूबा जो है वो इसका ऐलान किया गया था। और चूँकि बरतानिया की जो काबीना है यानी उसके वज़ीर आज़म की जो काबीना के मेंबरान हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए जो है इसको इसका नाम भी कैबिनेट मिशन रखा गया, कैबिनेट प्लान रखा गया। एंड द मेन फीचर ऑफ द प्लान वर एज फॉलोज़। अब वो कहते हैं इस प्लान के जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे। द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली वुड बी कंटिन्यू टू कंप्लीट इट्स वर्क, यानी जो अभी एग्जिस्टिंग यानी अभी जो हालिया जो मौजूद आइनी असम्बली है वो कंटिन्यू टू कंप्लीट, वो मुकम्मल करेगी जो है इट्स वर्क अपना काम, बट द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन जो आइन है एंड वुड बी एप्लीकेबल टू दोज पार्ट विच अप्रूव्ड ऑफ इट, और उन जगहों पर जो है वो एप्लीकेबल होगी या काबिल अमल होगी जिन्होंने इसको अप्रूव किया है। इन केस द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और उसके अलावा जो मुसलमानों के मेजॉरिटी इलाके हैं यानी जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो वो ये डिसाइड करेंगे कि एक अलहदा रियासत जो है दैन ईच ऑफ द बंगाल एंड पंजाब मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें से हर बंगाल और पंजाब का जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है या मुसलमान अक्सरीती जो ज़िला है वो डिसाइड विच एवर ऑफ द 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज़ which would decide whichever of 2 constituent assemblies।
अब वो कहता है कि जो फैसला करेगा कि दो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलियाँ हैं उनको इंडिया और पाकिस्तान, उसमें चाहे वो हिंदुस्तान है या पाकिस्तान की है, इट लाइक इफ़ एनी ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द पार्टीशन। अब वो कहता है कि इन दोनों असम्बलियों में से कोई भी अगर जो है वो इसके फेवर में जो है प्रोविंशियल असम्बली जो है वो डिसाइड कर देती है इस की पार्टीशन के हवाले से, इसकी अलहदगी के हवाले से, द डिवीज़न वुड अकॉर्डिंगली टेक प्लेस। तो उस सूरत में जो डिवीज़न है या तकसीम है वो होगी। एंड इफ़ द अब वो कहता है कि इफ़ द मुस्लिम मेजॉरिटी वुड बी अनविलिंग, और अगर उसमें से मुसलमान मेजॉरिटी जो है वो अनविलिंग होती है, यानी मुसलमान अगर नहीं चाहते टू पार्टिसिपेट इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, अगर वो इस मौजूदा आइनी असम्बली में शिरकत नहीं करना चाहते, दे वुड बी एंटाइटल्ड टू कन्वेन एज अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ देयर ओन। तो उनको एंटाइटल किया जाएगा, यानी उन्हें यह हक दिया जाएगा कि वो अपनी अलहदा जो है मजलिस आइन साज जो है वो आइनी असम्बली, आइन साज असम्बली जो है वो अपनी तश्कील दे सकते हैं, बुला सकते हैं। फिर आगे अ कमीशन फॉर ईच ऑफ द टू प्रोविंसेस वाज टू बी सेट अप बाय द वाइसराय टू डिमार्केट द बाउंड्रीज इन द पंजाब। और वो कहता है कि कमीशन फॉर ईच ऑफ टू प्रोविंसेस, दोनों जो सूबे हैं उनमें से जो कमीशन है हर सूबे के लिए वाज टू बी सेट अप, कायम किया जाएगा बाय द वाइसराय की तरफ से, टू डिमार्केट द बाउंड्रीज, ताकि वो जो बाउंड्रीज़ हैं सदे हैं उनकी डिमार्केट कर सके, यानी उनको जो है वो मुतसिला जो हदूद हैं उनको जो है वो बता सके इन द पंजाब एंड द बंगाल आफ्टर ascertaining the majority areas of the Muslims and non-Muslim। अब वो कहते हैं बंगाल और पंजाब के जो इलाके हैं जहाँ पर मुसलमानों की और हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, तो वो उनके हिसाब से उन इलाकों को डिमार्केट करे, यानी उनका इल्हाक करे। A referendum was to be held in the frontier। उसके अलावा वो कहता है जो शुमाल मगरबी सरहदी सूबा है, जो फ्रंटियर प्रोविंस है जो कि KPK कहलाता है, उस इलाके में जो वो कहता है कि उस सूबे के अंदर ascertain the will of the majority people regarding the constituent assembly whether they would like to join Pakistan or India। ये उन लोगों पर छोड़ना चाहिए कि उनके लोग जो है वो खुद फैसला करें कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो है उसके साथ शामिल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। एंड दे वुड लाइक टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान में से किस में जो है वो शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं। फिर उसके बाद बलूचिस्तान वुड आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिसाइड विच कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इट वुड लाइक टू जॉइन। अब बलूचिस्तान वुड आल्सो बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी, बलूचिस्तान को भी ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया जाएगा टू डिसाइड कि वो फैसला कर सके विच कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के किस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के अंदर इट वुड लाइक टू जॉइन वो शामिल होगा, यानी उनका शाही जिरगा ये फैसला करेगा कि उन्होंने किस असम्बली में शामिल होना है। और रेफरेंडम वाज आल्सो बी हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सलहेट टू डिटरमिन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इट वुड लाइक टू जॉइन। और सलहेट का जो इलाका है उसमें भी रेफरेंडम करवाया जाएगा, यानी लोगों से राय ली जाएगी कि वो कौन सी असम्बली है जिसके अंदर जो है वो शिरकत करना चाहते हैं। निगोशिएशंस विल हैव टू बी इनिशिएटेड। अब वो कहते हैं आपस में बातचीत या गुफ्तशनीद जो है वो की जाएगी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ पार्टीशन, यानी जब अलहदगी हो जाती है तो उस हवाले से जो इंतज़ामी उमूर हैं उनके हवाले से भी जो है वो बातचीत बहस मुबाहिसा आपस में किया जाएगा। फिर उसके बाद द इंडियन स्टेट वुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, यानी हिंदुस्तान की जो रियासतें होंगी वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसके मुताबिक जो है वो फैसला करेंगी और उसके मुताबिक एक्ट करेंगी, यानी वो इस बात के लिए बाउंड होंगी कि वो कैबिनेट मिशन प्लान के तमाम जितने भी उसके अंदर जो है शराइ दी गई हैं उनको पूरा करें। मिस्टर एटली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंसड ऑन 20 फरवरी 1947। अब वो कहता है कि मिस्टर एटली जो है जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उसने अनाउंस किया 20 फरवरी 1947 को दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटेंडेड टू हैंड ओवर पावर टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, कि बरतानिया जो है वो हिंदुस्तानी नुमाइंदे जो हैं उनको अख्तियारात देगा, यानी फरवरी 1947 में ये फ़ैसला किया गया 20 फरवरी 1947 को कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं बाय द एंड ऑफ जून, अब जून के एंड पर 1948 को
बट इन हिज अनाउंसमेंट ऑन द 4th of June इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन 4 जून को जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो वो कहता है कि ही डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सीज बाय 15 अगस्त 1947, जो बरतानवी हुकूमत है वो 15 अगस्त 1947 को वुड सीज, वो जो है वो द ब्रिटिश गवर्नमेंट ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने ऐलान किया दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सीज के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पाबंद होगी कि 15 अगस्त 1947 को जो है वो तमाम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हैंड ओवर कर देगी। तो आई होप जो है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शंस करेंगे हम इसके ऊपर, वो आगे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।